अलिशबा को जो अभी अम्मी रेडी कर रही है और भाई एनर्जी ड्रिंक अभी आप ये रही अलिशबा की हैं। चलें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत। तो गाइस अभी मैं लाया था मिठाई और अपने छोटे से चुन्नू मुन्नू से दोस्त के लिए, और वो घर पे बैठा हुआ है। आज वो काफ़ी थक गया था बेचारा, सफ़र करके आया था, उसकी तबीयत भी ख़राब थी और उसके सर भी दर्द था। मैंने बोला घर जाके आराम करो, तो अभी आराम कर रहा था और घर पर नेट यूज़ कर रहा था, सोया तो नहीं है खैर। तो ये है जी हमारा चुन्नू मुन्नू सरकार है भाई। ओए चुन्नू मुन्नू सरकार मेरे से ऊपर चला गया भाई, चुन्नू मुन्नू सरकार ये चला गया भाई, ये देखो ये चुन्नू मुन्नू तो मैं लग रहा हूँ इनके आगे भाई। कहाँ चला चुन्नू मुन्नू जी, ये मिठाई का बुरा हाल क्या है, फाड़ फूड़ के आपके लिए लाया हूँ। वाइट खाते कौन से खाते हैं? जो मिले। अच्छा जी, आपका मुंह मीठा कराने के लिए स्पेशल लाए। अभी मैं जा रहा हूँ, अम्मी ने एक अलग बॉक्स लाया था, कैसी मिठाई स्पेशल जगह से बनवा के लाया हूँ। अभी अम्मी ने अलग बॉक्स बनवाया था, वो नीचे बच्चों में बांटा था, तो मैं आपके लिए अलग से लाया हूँ और अपने लिए भी लाया हूँ, अपना भी मुँह उठा किया। और अभी मैं बॉक्स बना के ले जा रहा हूँ हॉस्पिटल, ताकि जो भी आ रहे हैं हमारे साथ मिलने के लिए तो उनके लिए मिठाई होनी चाहिए वहाँ पर। कैसा? तो अभी आप आराम कर रहे हो, ठीक है, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। मैं दोबारा जा रहा हूँ हॉस्पिटल कुछ सामान लेके। फिर कब वापस आओगे? अब इंशाल्लाह रात में होगा, क्योंकि मेरे ये चौथा चक्कर है, पाँचवा चक्कर है जी, चौथा पाँचवा होगा, चौथा पाँचवा चक्कर है, तो 5 चक्कर लग गए अभी। और ये अभी जा रहे दोबारा, क्योंकि आपको पता है काम चलते रहते हैं और आना जाना लगा रहता है। तो खैर आप आराम करो, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताओ, मैं हुक्म करो, बस मैं वहीं ऑर्डर कर दूँगा तुम्हारे लिए। नहीं अभी तो नहीं है, खाना वाना खाना है? हाँ लेके आ जाना। चले भाई, हम साथ में रात को दोनों जना खाना खाएंगे ज़बरदस्त किस्म का, ठीक है जी, ऑर्डर करके खाएंगे मज़े से। ओके ठीक है, ओके चलो ख्याल रखो अपना, आराम करो, किसी चीज़ की अभी ज़रूरत है तो बताओ। नहीं अभी नहीं है, फिर मैं आते हुए लेते आऊँगा, ठीक है। ओके। एक बार फिर से हम आए हैं सिंह स्वीट और कुछ मिठाई ऑर्डर नहीं मुझे, और जाके दोबारा ऑर्डर देते हैं। और बस मैं अभी वही मिठाई दोबारा से ऑर्डर देने हूँ। कैसे हैं भाई, खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? मुझे और बना देंगे सेम वैसी बॉक्स, कितने? वही जैसा पहले बनाया था, आधा किलो मिक्स जी दोनों। तो ये मैं जाऊँगा जी हॉस्पिटल, और जो मुझसे मुलाकात करने के लिए जो भी गेस्ट आ रहे हैं उनको भी मुँह उठा कराना चाहिए भाई। तो चलें जी, सबसे पहले इनकी ज़बरदस्त किस्म के चमचम ऐड करते हैं। सोहेल को तो माशाल्लाह बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है यहाँ की मिठाई, और ये अभी पैक कर रहे हैं और हम लेके जाएंगे हॉस्पिटल। और इसके बाद फिर मुझे एक और बुकिंग करानी है मिठाइयों की। आपको पता है ऐसे मौक़ों पे मिठाइयाँ हर जगह देनी पड़ती हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं ये ले जा रहा हूँ, और जैसे ही ये खैरियत से घर आएंगे उसके बाद दोबारा आना पड़ेगा यहाँ पर। तो चलें जी काउंटर पे और उनको पे करते हैं। सब लोग घर चले गए माशाल्लाह। ये देखिए अलिशबा की तबीयत आहिस्ते आहिस्ते ठीक हो रही है। आमिर भी मेरे साथ बैठा हुआ है और बेबी भी साथ सोया हुआ है, ये देखें। और अलिशबा की तबीयत थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही है। आमिर मिठाई लेके आया है, ये भी बांटते हैं और मुँह मीठा भी करते हैं। और ये बेबी का सामान मैंने बना के रख दिया है। सुहेल घर पे, सब लोग घर चले गए। सुहेल तो वैसे भी उनकी तबीयत ख़राब थी, घर उनको छोड़ाया था। आमिर साथ बैठा हुआ है। आमिर क्यों परेशान हो? सही है तबीयत अलिशबा की? मैसेज आ रहा है, डॉक्टर से बात करनी है। अच्छा, बेबी को कुछ खिलाना हाँ, दूध नहीं पी रहा बेबी। वही बात कर रहा हूँ। हाँ, ये अलिशबा भी सोई हुई है। शुगर चेक कर रहे हैं, और इसके साथ साथ अभी 6 घंटे की फास्टिंग के बाद सिर्फ 2 घूंट पानी दिया है। और चेक करेंगे वॉमिट तो नहीं आती या कोई और इशू तो नहीं आता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 5 से 10 मिनट हो गया, अभी तक कोई इशू नहीं हुआ है। पर अभी चेकअप चल रहा है ब्लड प्रेशर का भी, और इसके अलावा पल्स वगैरह भी चेक कर रहे हैं। उसके बाद फिर ये इनको मिठाई खिलाते हैं। ये जो आए हैं चेकअप करने की मिठाई खिलाते हैं, और मेरे कुछ गेस्ट आ रहे हैं वो भी मिठाई खिलाते हैं। और वकार भी आया था ऐसे मिलने के लिए और चला गया, क्योंकि वो रास्ते में जा रहा था तो उसने कहा होते हुए जाता हूँ, तो वो भी अभी होते हुए चला गया। तो चलो जी, सबसे पहले लेडीज़ हैं उनको मिठाई देते हैं, क्योंकि व्लॉग में शायद वो ना आए तो उनको मिठाई खिला देता हूँ। ये हमारे कुछ मेहमान आए थे, मतलब मेहमान कह सकते हैं, और रूटीन चेकअप के लिए भी आए थे अलिशबा के लिए, तो इनको हम मुँह मीठा कराना चाह रहे थे। तो चले जी, आप ले लीजिए जो आपकी पसंद है। वेलकम वेलकम। एक और लेना, एक और ले सकती हैं आप? ठीक है। वैसे अलिशबा नॉर्मल है? चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। अभी सीन ये है कि थोड़ा सा फ़ैन ऑफ कर देते हैं, शायद शोर आ रहा होगा। तो मेरी सासू माँ को मैं मिठाई खिलाने जा रहा हूँ। तो ये ले जी, कौन सा खाएंगे? इनमें से कौन सा पसंद है आपको? जल्दी बता। रेड पसंद है? मुझे तो वाइट वाला पसंद है। चले जी, ये आप खुद खाइएगा, क्योंकि अभी आपने मास्क वेयर किया हुआ है, ऊपर से खाएंगे। चलें ठीक है, एक मैं ले रहा हूँ जी। थैंक यू सो वेरी मच अलिशबा, आपको मैं ढेर लगा दूंगा, अभी देखने नहीं, ठीक है? आपको अलाउ नहीं अभी। चलें अलिशबा स्माइल करें। और मेरा बेबी थोड़ा सा डर गया है, तो बेबी जो है थोड़ा सा डर रहा है,
तो अभी पता मैं शोर कम कर रहा हूँ और सबको कोशिश कर शोर कम। वो बहुत डरता है क्योंकि पता है ना, डॉक्टर ने भी कहा नहीं हुए तो डरेगा। तो खैर मिठाई खाते जी। तो गाइस बेबी को जो है ना अभी बाय बाय कहते हैं। अलिशा ने हाथ रखा हुआ है, कवर किया हुआ है। तो बस अभी हम निकलने लगे हैं। बाय बाय बेबी, अपना ख्याल रखना। मैं जा रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ, फिर आ जाऊँगा आराम करके सो के। अलिशा आप ठीक हो? तो अभी आपकी तबीयत बेहतर है? चलें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्र है कि आपकी तबीयत ठीक है। मैं सुबह से टेंशन में था और दूसरा बेबी की टेंशन थी कि वो फीड जो है ना बहुत कम कर रहा था, वॉमिट कर रहा था। चलें अभी मुझे इजाज़त दें। ठीक है, अभी मुझे इजाज़त दे रहे हैं आप। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। अम्मी को भी ले जा रहा हूँ मैं। चलिए अम्मी फिर चलें। मैं उनको बोल के जाता हूँ कि ट्रिप खत्म। अल्लाह हाफिज़ कर दिया। मैं उनको कह के जाता हूँ ट्रिप जो है ना ख्याल करें कि ट्रिप ख़त्म न ले। ठीक है, चलें अलिशा, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें और कुछ भी हो मैं कांटेक्ट करूँगा घर जाके आपसे। ठीक है, फ़ोन पे कर लीजिएगा। सही है, बस इंशाल्लाह एक रात है, फिर कल हमने घर में मिलना है। ओके, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू अवर अनदर व्लॉग। तमाम भाई और बहनों को नए व्लॉग में खुशामदीद कहते हैं। तो जी आज मुझे जागते हुए तकरीबन तीसरा दिन हो गया। जागते हुए, और मुझे नींद क्यों नहीं रही मैं आपकी इसकी वजह बताता हूँ। सबसे पहले दिन तो मैं ऑफिस था, वहाँ मैंने 1-8 घंटा 1.5 घंटा शायद मैंने नींद की थी ब्रेक में। सेकंड डे मैं हॉस्पिटल में था और सुबह तक मैं जागता रहा। 2 बजे वापस आया और 4:30 बजे उठ गया। ये मेरी नींद थी दूसरे दिन की। तीसरा दिन आ गया और मैं जाग ही रहा हूँ और अभी सारा दिन मेरा आज काम में जाएगा इंशाअल्लाह ताला। आज मैं पूरी कोशिश करूँगा खैर आफियत के साथ, खैर खैरियत से अपनी फैमिली को घर लेकर आऊँगा। वो कैसे लाना है वो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको मर्दर दिखाऊँगा व्लॉग में, जितना दिखा सकूँगा। नींद नहीं आ रही क्योंकि फैमिली मेरी जब तक खैर खैरियत से घर नहीं आएगी, मेरी नींद ज़िद लग गई और मेरी नींद से ज़िद लग गई है कि बाद में देखा जाएगा। लेकिन फ़िलहाल सबसे पहले फैमिली को घर लेकर आ जाएँ। आप सब के प्यार मोहब्बत इखलाक का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम लोग हमारे व्लॉग्स का वेट करते रहे, हम व्लॉग नहीं एडिट कर पाए, थोड़ा सा डिले कर दिया, लेकिन फिर भी कोशिश की टाइम पे लाने की, ताकि हमारी फैमिली है जो इतना बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, जिन्होंने हमारे लिए इतनी सारी दुआएं की, जिन्होंने इतने सारे हमारे मशवरे दिए, जिनका साथ मेरे साथ चला आ रहा है तकरीबन 2 सालों से, तो मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मुझे कमेंट्स करने वाले, जितने भी अच्छे अच्छे मशवरे देने वाले हैं, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप लोग हमारे हर खुशी गम में साथ थे। आप लोगों ने हमें हर कदम में सपोर्ट किया, आपने हर कदम में हमें अच्छे बुरे का बताया। कुछ लोगों को छोड़ के आपने हमेशा मेरा साथ दिया। थैंक यू सो वेरी मच। जितने भी लोग हमें जहाँ जहाँ से भी सपोर्ट कर रहे थे, जिस जिस प्लेटफॉर्म पर सपोर्ट कर रहे थे, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। बहरहाल आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। हमेशा हम कोशिश करते हैं हमारी खुशी में आप लोग शरीक रहें और आप हमेशा हमें अच्छे मशवरे देते रहें। और इसी तरह हमारा प्यार मोहब्बत इखलाक का जो साथ है, हमारा फैमिली का जो सपोर्ट है, इसी तरह बरकरार है और हम आगे बढ़ते जाएं। तो आज मैं अभी निकलूँगा। सुबह का 5:30 बज रहे हैं, फजर का टाइम हो चुका है। नमाज़ अदा कर लिए, शुक्राना की नमाज़ भी अदा कर लिए, अल्लाह का पाक का शुक्र अदा किया है और सब के लिए दुआ की है। जितने भी लोग परेशान हाल हैं, जितने भी लोग बेऔलाद हैं, सब के लिए मैंने दुआ की है। जितने भी लोग परेशानी में सब मुलविस हैं, जिनके मसले मसाइल चल रहे हैं, सब के लिए अल्लाह पाक सब आमीन दुआ कबूल करें, आमीन सुम आमीन, और सब के मसले मसाइल हल करें, आमीन सुम आमीन। अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल अपनी वाइफ के पास, अपनी सासू माँ के पास। मेरी सासू माँ ने बड़ी तकलीफ झेली, नींद में थी क्योंकि सारा दिन वो सफ़र में आई थी। सोहेल ने भी बड़ा काम किया, मैंने उसको घर ला के सुला दिया ताकि छोटा इतना बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, सारा दिन की जगह होता। ब्लॉग में इंशाल्लाह ताला आपको दिखाते हैं कि क्या है आगे सीन, किस तरह मैं फैमिली को अपने घर ला रहा हूँ, क्या सीन है, उसके बाद सब कुछ आपको इंशाल्लाह फर्दर दिखाया जाएगा। प्लीज़ ब्लॉग पूरा एंड तक दिखा करें और अच्छे कमेंट्स करते रहें और इसी प्यार मोहब्बत इखलाक को बरकरार रखिए और बने रहिएगा। मैं सुबह नाश्ता लेके पहुँच गया अपनी सासू माँ का। उनको नाश्ता देता हूँ सबसे पहले और अपने हाथ से ला देता हूँ। चलते हैं अलिशा से पूछते हैं क्या हाल है, अहवाल हैं। और मैं प्लेट लेने गया था, प्लेट लेकर आ गया। तो बस अभी खैर पहुँचे अंदर। अच्छा गाइस, अभी मैं
नाश्ता लेके पहुंचा था। और इसके बाद सुहेल और उनकी वालदा जो है ना परेशान करते कि बीबी ने ना उनको की हुई थी और परेशान थे क्योंकि कल से नहीं कर रहा था तो अम्मी परेशान थी, सब परेशान थे। लेकिन आज जब किए तब भी परेशान है, तो अभी साफ़ करो भाई, बेबी वाइप्स दिए वो साफ़ करें। तो अभी मैं नाश्ता लेके बाहर आ गया हूँ, जैसे वो क्लियर करेंगे और मैं स्टाफ बुला रहा हूँ वो भी क्लियर कर देंगे, तो फिर अभी चलते हैं अंदर बैठते हैं। और आज जो है ना अलिशा के साथ बैठ के अपनी सासू माँ से बैठ के प्लान करना है इंशाल्लाह ताला। जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, वो है जी वेलकम। वो मैंने करना है अपनी सासू माँ के साथ जाके घर पे थोड़ा सफाई वगैरह करनी है, सेटिंग करनी है और उसके साथ साथ वेलकम की तैयारी करनी है जी ज़ोर शोर के साथ। तो अभी जितना मुझसे हो सकेगा तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं और फिर आपको भी दिखाते हैं। अभी डॉक्टर से मैं चेक करवा के आया हूँ बेबी को, कल भी चेक करवा के आया था क्योंकि कल से बेबी ने ना स्टूल पास नहीं किया था और ना यूरेन, और इसके अलावा कोई भी फीड नहीं कर रहा था। जो भी हम फीड देते हैं क्योंकि वो वापस वॉमिट कर रहा था, फीड नहीं कर पा रहा था। मुझे टेंशन हो गई थी, कल भी डॉक्टर को चेक किया, हमने कहा कोई इशू नहीं, कल आप देख लीजिएगा। तो आज देखा तो आज भी वही सेम सिचुएशन थी। और तो इसी वजह से मैं दोबारा डॉक्टर के पास गया, उन्होंने बताया, उन्होंने सिचुएशन सारी पूछी कि क्या क्या हुआ। एक्चुअली में स्टूल पास तो हो गया पर वो फीड नहीं कर पा रहे हैं ना, जैसे कि डॉक्टर ने जो मंगवाई थी, डॉक्टर ने जो कहा था वो फीड में देना है, वो हमने दिया तो फीड नहीं ले रहा, बार बार बाहर वॉमिट कर रहे हैं। अब इशू उन्होंने कहा है ठीक है आप ये ड्रॉप्स लें पिलाएं, अदरवाइज़ हमें एडमिट करना पड़ेगा। वैसा तो सब नॉर्मल है बट एडमिट इसलिए करना पड़ेगा, थोड़ा सा ना उनको देखना पड़ेगा बेबी को। तो फिलहाल उन्होंने कुछ चीज़ें कहीं चेक करने को, उसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी है, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है ये नॉर्मल है, आप वो बेबी आप खुद ब खुद फीड कर लेगा। तो चलें जी देखते हैं वो ड्रॉप्स अगर लेने चाहिए, नहीं तो एक और बेबी स्पेशलिस्ट है वो भी रात को दिखा लेंगे। अभी फ़िलहाल मैं अपनी सासू माँ को लेकर जा रहा हूँ घर, क्योंकि अलिशा के लिए कुछ उन्होंने कहा है कि ये या लाइट और सॉफ्ट फूड दें, तो वो मैंने कुछ बनाने के लिए कहा है अम्मी और अब्बू को। तो अभी देखिए वो करते हैं। तो मैं सासू माँ को घर छोड़ता हूँ क्योंकि सासू माँ घर के सारे सेटिंग करेगी, मैं भी उनके साथ हेल्प करूँगा और कुछ मुझे चीज़ें बाय करनी वो भी लेनी है। उसके बाद अम्मी को यहाँ ड्रॉप करना है, अपनी अम्मी को यहाँ ड्रॉप करना है और सोहेल को लेके जाना है मुझे कुछ और सामान लेने के लिए। तो सब काम मुझे करने हैं और मेरी हिम्मत जो है आहिस्ता आहिस्ता टूटती जा रही है, क्योंकि तीसरा दिन है नींद ना करने की वजह से। तो मैं सब जितना जल्द हो सके ये सारे काम निपटा लूँ ताकि वापस आना है मुझे यहाँ पर। अभी फाइनली घर आ गए हैं और अब्बू ने जो है ऊपर आके सूप मेरे ख्याल यखनी बनाई है ना, तो यखनी बनाई है और ये सेब भी रख के गए अबू। और बाकी ये सारा मैंने क्लियर करना था, अबू ने कर दिया। अबू ने देखा कि नहीं है घर पे तो उन्होंने खुद आके कर दिया सब कुछ। हमने सिर्फ कहा था कि यखनी बनाते हैं, तो यहाँ देखिए अलिशा की यखनी बनी गरम गरम है, मैं अभी खोल नहीं रहा। तो बस को पैक करते हैं ताकि अलिशा को थोड़ा सा फूड वगैरह दें, जो कि डॉक्टर ने कहा था एज़ पर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन हम चल रहे हैं। तो अभी अम्मी नीचे हैं, अम्मी को मैंने कहा बस मैं आ रहा हूँ ऊपर से। तो अभी ये इस वाले रूम की सेटिंग करनी है, मैंने अलमारी खोल के दी है सासू माँ को, वो अपनी बेडशीट वगैरह लेगी और यहाँ की सेटिंग करेंगी। तो उसके बाद ही आपको इंशाअल्लाह मज़ीद और आगे दिखाते हैं जी क्या सीन है, मैंने कुछ सोच रखा है और वो भी दिखाते हैं। उसके साथ साथ जो चीज़ें और भी वो भी दिखाते हैं। बेबी को मैंने 2 बार बेबी डॉक्टर को दिखा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी बेहतर रही है। बाकी मेरी सासू में बताएंगी कि क्या कहा था डॉक्टर ने, अभी थोड़ी बेहतर हो गई है बेबी। तो क्या हुआ, आप थोड़ा बेबी में इम्प्रूवमेंट आई, थोड़ी बेहतरी हुई तबियत बेबी की? हाँ डॉक्टर के पास गई थी, उनको दिखाया था, फिर माशाल्लाह वापस आई तो थोड़ा सा उन्होंने माँ का दूध ले लिया। चले माशाल्लाह, इतना खुशी की बात, बहुत ज़्यादा खुशी है मुझे, बहुत ज़्यादा सीरियस। वो भी माँ का दूध ले लिया है, चले फीटर वाला तो बिल्कुल भी नहीं लेता। नहीं वो देना भी नहीं था ना, फिर क्या है कि कब डॉक्टर ने कहा था। चलें लेट्स सी आगे क्या जानता है। आप पानी पे रिलैक्स करें, ठीक है। तो गाइस हाफ मैंने पैक कर लिया और हाफ रहने दिया मैंने देगचे के अंदर, और इसके अंदर मैंने कुछ और भी रखा है और इसके साथ मैंने साफ़ सुथरा स्पून यहाँ पर ला के रख दिया है और ये रहा जी टिश्यू के अंदर रैप किया हुआ। तो अब मैं ये ले जा रहा हूँ अलिशा के लिए, अलिशा को थोड़ा खिलाएँ। कल से कुछ नहीं खाया उसने और मुझे बड़ी टेंशन है। अभी अलाउ है तो ज़रूर मैं उनको इस लाइट फूड से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि सूप पीना है और ज़्यादा बॉयल हुई चिकन हल्की सी खानी है। तो ये मैंने पैक कर लिया इनका, सेफ़ एंड साउंड करके ले जा, सेफ इसी तरह उठा के ले जाता हूँ मैं, इसी तरह ले जाता हूँ मैं। अम्मी साथ में जाएंगी, वो पकड़ लेंगी, मैं बाइक पे बैठ के जाऊँगा और साथ में कुछ सामान और भी उठाना है वो भी लेके जाऊँगा मैं। और मुझे कुछ चीज़ें बाय भी करनी है, सोहेल को वहाँ से पिक करूँगा और फिर वहाँ से बाय करने चले जाऊँगा। तो गाइस
बस मैं अभी बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और थैंक यू सो वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का, प्यार का, इखलाक का। काफ़ी सारे लोग मुझे विश कर रहे हैं, कुछ मुबारकबाद दे रहे हैं, तो जी खैर मुबारक और बहुत शुक्रिया आप लोग का सपोर्ट का। तो चलें जी, चलते हैं। आलिशा से दोबारा मैं मिलूँगा और अभी देखता हूँ बेबी की कंडीशन थोड़ी बेहतर है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो फ़ौरन निकलते जी हॉस्पिटल के। मैं बिल्कुल करेक्ट था और दादी गलत थी। मैंने सीढ़ियों में सुन के बोला कि मेरा बेबी रो रहा है, आपकी आवाज़ सुन के चुप कर गया। तो देख लो मेरी आवाज़ सुन के जो है पहचान देखो सीढ़ियों में। मैंने बोला, बोलते नहीं आपका नहीं, मतलब मेरा ही बेबी है। तो खैर अभी हम पहुँचे हैं और अलिशा और बेबी दोनों साथ में हैं और अलिशा को भी कुछ खिलाते हैं हम ताकि वो इजी हो जाए। और उन्होंने कुछ भी नहीं खाया तो अभी थोड़ा बहुत डॉक्टर ने कहा खिलाएं लाजमी, तो हम लेकर आए। तो हमने खुद अपने हाथों से और मैं अपने हाथों से खिलाऊँगा अलिशा को। और बेबी ठीक है जी ठीक है। बेबी की अम्मी वाह भाई वाह। मैंने ये अपना बाशिंदा खड़ा किया था, बेचारा अकेला परेशान हो जाता। मेरी ये टेंशन थी कि मेरा बाशिंदा परेशान ना हो जाए क्योंकि अकेला खड़ा था, ना कोई लेडीज़ ना कुछ। मैं घंटा लगा के आया हूँ क्योंकि सूप और अम्मी को पिक करने में मुझे टाइम लग गया। ये देखो जी बेबी, मेरा आवाज़ आ गई होगी आपको। अलिशा को जो अभी अम्मी रेडी कर रही है और भाई एनर्जी ड्रिंक, ये रही अलिशा की एनर्जी ड्रिंक। डॉक्टर ने कहा है कि ये इसको पिलाए, इससे इसका ब्लड प्रेशर जो है लो नहीं होगा, ना लो होगा ना हाई होगा और ना ही ये गैस करती है। तो भाई इस अलिशा को जो है तैयार किया जा रहा है वॉक करवाने के लिए। हाँ अलिशा को वॉक करवाओ। ये देखो ये बेबी ये रहा, अलिशा को भी वॉक करवाते हैं आराम से, एहतियात से, एहतियात से। ओ भाई ये बचा दिया। हाँ ना, ये अभी अलिशा को जो वॉक कराई जा रही है। हाथ में रखने का वो आदि हो रहा है। अलिशा आप ठीक हो? दर्द हो रहा है? अभी 3 मंजिलें कैसे चढ़ोगी भाई, ये मुझे डर लग रहा है। ये भी है, ये तो एक है, ये एक है, 3 मंजिलें वो है भाई। बिठा के ले जाएंगे। क्या करोगे, तो जाएंगे रात को हॉस्पिटल। थोड़ा सा इसमें को वॉक करवा लो। अभी जो है वापस जाने की तैयारी हो रही है। अम्मी जो है सारा सामान जो बिखरा हुआ है वो समेट रही हैं। जो सामान लेके जाना है, जो हम लेके आए थे वो समेट रहे हैं। यहाँ पे आमिर भाई को भी उठाते हैं और अलिशा जो है अभी इधर आके चेयर पर बैठ गई है, इसमें वॉक भी कर लिए, बाहर भी गई है। तो अभी सामान जो है वो हम उठा के जैसे आमिर भाई उठेंगे फिर चलेंगे। अम्मी ने, दादी ने जो है बेबी को उठाया हुआ है, दादी ने बेबी को उठाया हुआ है। तो अभी सारा सामान समेट रहे हैं हम। तो भाई अभी जो है सारी पैकिंग हो चुकी है, आमिर भाई भी उठ चुके हैं। अब ठीक है फिर तबीयत आपकी फ्रेश हो गए? तो ये सारी सामान जो है पैक हो चुके हैं। मतलब अभी जो है हमें सामान उठाना है और रिश्ता ने कन्वेंस करनी है और इसके साथ साथ सारा जो चीज़ें हैं वो भी उठा लिया वहाँ से। अभी जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमें डिस्चार्ज का लेटर बना दिया है। अब अभी जो है ना वाइफ और बेबी को दोनों को ले जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम कन्वेंस अरेंज करें और घर पहुँचना है सबसे पहले, और उसके बाद ही बाकी काम देखने। और मैं थोड़ा सो गया था, अभी उठाऊँ। तो चलें, हम भी रेडी बैठे हुए हैं, चलें हैं? रेडी आप हैं? चले जी, आप अभी बेहतर हैं, तबीयत ठीक हो जाएगी हैं? चले, असल में इशू ये हुआ था कि हम दोनों का बीपी लो हो गया था। मेरा उठाते हो गया था और इनका उठने में हो गया था। तो चले फिर हम लोग चले आगे। गाड़ी आ गई हो कार? बस 2 मिनट में आ रही है। चलो ज़बरदस्त हो गया, ज़बरदस्त हो गया। तो भाई एक गाड़ी की आदमी बुका खड़ी थी मैंने कि मेरा नेटवर्क काम बिल्कुल नहीं कर रहा, तो कार यहाँ पर अभी अरेंज कर रहे हैं। और इंशाल्लाह भी सामान से ये है और भी कुछ है तो वो देख लीजिए, क्योंकि खैर ऐसे कुछ भूल ना जाए यहाँ पर। और मैं अभी नीचे जाता हूँ, कुछ और भी मज़ीद डॉक्यूमेंटेशन है वो भी देखता हूँ और कब आने दोबारा मुझे वो भी पूछ लेता हूँ मैं इनसे। तो बस वही निकल। तो भाई आमिर भाई भी लेके आने हैं अलिशा को और अम्मी बेबी को उठा के आ रहे हैं। तो चलते हैं भाई, देखो कैसे उतरते हैं। ये सीढ़ियाँ अभी बहुत तंग है, एक बंदा एक टाइम पे उतर सकता है। देखते हैं अब क्या कर सकते हैं, अलिशा को कैसे उतारेंगे। ये अभी आ तो रहे हैं लेके, अभी ये सीढ़ियाँ जो है तंग करेंगी, बाकी कोई मसला नहीं है क्योंकि सीढ़ियाँ आप देख सकते हैं कितनी तंग सीढ़ियाँ। तो वही तंग सीढ़ियाँ जो अभी आ चुकी हैं, ये देखो जिसके बारे में मैंने बताया था कि एक टाइम पे जो है एक बंदा आ सकता है, तो वही मसला जो भी पेश आ रहा है। देखो
कितना मुश्किल हो रही है अलिशबा को आने में। और फ्लोर भी मुझे फास्ट मिला है, अगर नीचे मिलता तो फिर भी कोई मसला नहीं था क्योंकि ये सीढ़ियाँ नहीं थी नीचे। तो अभी ये वाली सीढ़ियाँ तो फिर भी ठीक है, फिर भी बेकार है, बाकी जो वो वाली सीढ़ियाँ वो ठीक है, उधर हम साथ आ सकते हैं। सामान जो सर हमने यहाँ पे रख दिया है, ये सामान हम लेके आए थे और ये सामान जो है यहाँ पे आके रख दिया है और गाड़ी इधर ठहरी हुई है। अलिशबा आ जाए तो फिर जो है ये सामान भी उठाते हैं। बाकी सारे जो हॉस्पिटल के अंदर है, सीढ़ियों से उतर रहे हैं, मैं बाहर आ गया हूँ इस सामान के लिए क्योंकि सामान जो है बहुत ज़्यादा है और सारा जो है बेबी का है, तो ये गुम ना हो जाए या कोई लेके ना चला जाए क्योंकि है तो कराची फिर। तो अभी आ जाए तो फिर चलते हैं गाड़ी में, उनका वेट कर रहे हैं हम। और भाई फाइनली अलिशबा जो है बाहर आ चुकी है। तो भाई गाड़ी के पास आ गए हम और गाड़ी जो है बिल्कुल हॉस्पिटल के सामने लगा दी गई है और अलिशबा अभी भी बाहर आ चुकी है। तो भाई बिठाते हैं और रवाना होते हैं घर की तरफ। देखो सारे के सारे जो है अलिशबा के साथ हैं, इसको पहले बिठा लें तो बाकी हम बाद में रवाना हो जाएंगे। पहले जो है इसी को अलिशबा को ही बिठाते हैं। देखो आमिर भाई आगे चले गए कुछ सपोर्ट करने के लिए। ये देखो भाई बहुत मुश्किल हो रहा है बहुत ज़्यादा। ये देखो भाई अलिशबा जो है बैठ चुकी है और बेबी अम्मी ने उठाया हुआ है और ये बैठी हुई है अलिशबा और आमिर भाई। दरवाज़ा हो गया बंद, तो अभी इनको भी बिठाते हैं और चलते हैं, रवाना होते हैं घर की तरफ। तो गाइस अभी भाई किसी काम से गए थे और अभी आएंगे, मेरे ख्याल कोई छोटा सा काम रह गया उनका हॉस्पिटल से। तो फ़िलहाल अभी हमने इन ड्राइव कराई है और बस अभी निकलेंगे यहाँ से। अलिशबा बैठी है, थोड़ी सी तकलीफ़ है क्योंकि आपको पता है सफ़र बड़ा इस वक्त मुश्किल होता है और काफ़ी पेन हो रहा है अलिशबा को। मैं चाह रहा हूँ ये जल्द से जल्द, ये छोटा सा सफ़र जो है जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए क्योंकि हम इनको खैर खैरियत से घर लेके पहुँच जाएँ। भाई भी आ चुके हैं, तो भाई को मैंने स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी कि बहुत स्लो चलिएगा। और आपको पता है ज़रा सा भी देना, ज़रा सा भी जाम, छोटा सा भी झटका बड़ा पेन दे जाता है। तो बस अभी खैर खैरियत से अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह ताला। जो ये पहुंच गया और अलिशबा को भी आमिर भाई ने जो उतार लिया है, आमिर भाई ने उतार लिया अलिशबा को भी। तो अभी जो है ये गाड़ी जा रही है, अलिशबा को लेके चलते हैं घर और जो भाई सेटिंग है वो करते हैं, जो भी रूटीन होगी, जो भी सीन करना होगा आगे तो वो भाई लेके चलते हैं पहले अलिशबा को, वो जो है बाद में देखा जाएगा। तो अभी लेके जा रहे हैं अलिशबा को ऊपर, बाकी बेबी को इसमें लेके चली गई हैं पहले हम। और ये भाई आ चुके हैं बिल्डिंग के अंदर और सीढ़ियाँ जो अलिशबा आहिस्ता आहिस्ता अबूर कर रही है, ऊपर आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता लेके आ रहे हैं। ये देखो हाँ आहिस्ता आहिस्ता आना। यही करते ब्लॉग एंड, और उम्मीद करते हैं छोटी सी शेयरिंग पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वैसे तो हमारा तकलीफ़ का मरला था काफ़ी ज़्यादा, और मैं आपको हॉस्पिटल की सिचुएशन अभी गाइड कर देता हूँ कि इतना मैं ब्लॉग नहीं बना सका क्योंकि मेरी टेंशन का पारा जो है ना हाई था। इतनी टेंशन थी अलिशबा की तकलीफ़ देख के। जब से थिएटर से बाहर आई हैं वो लम्हा बहुत ही मेरे लिए अजीब, और मैं ना अभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं और कपवाट हो रही है, बहुत ही अजीब था क्योंकि अलिशबा को लेट उन्होंने किया था, वहाँ पर बाहर ले आए थे, 1.5 घंटा हो गया था। एक वो लम्हा मुझसे नहीं भूलता, एक वो लम्हा जब मैं बेहोश हो गया, वो बेहोशी की वजह मैं आपको बताता हूँ, आपको पता चल जाएगा बाकियों से भी कि मैं क्यों बेहोश हुआ था। फिर भी मैं आपको गाइड करना चाहूँगा कि देखिए जी अलिशबा की फ़र्स्ट वॉक थी और जो आई थी नर्स वो बिल्कुल हाथ में लगा थी, वो चाह रही थी अलिशबा खुद उठे। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं 3 रात का जगह हुआ था, मैं अलिशबा को दोनों हाथों से पकड़ के उठाने की कोशिश कर रहा था। अलिशबा को तकलीफ़ आई, अलिशबा का ब्लड प्रेशर बिल्कुल लो हो गया, उनको मैंने देखा माथे पसीने हैं और अलिशबा गिरने पड़ गई, मेरे हाथ से छूट रही थी कि मैं अलिशबा की तकलीफ़ की वजह से ना मुझे हाथ मेरे ऐसे कांपने लग गए। जब अलिशबा मेरे हाथ से जाने लगी, मेरे कमर से लेकर सर तक ऐसी कोई सुन हुआ, मैं मेरा पूरा हड्डियाँ तक काम करना छोड़ गई क्योंकि मेरे हाथ से अलिशबा जा रही थी। तो मैंने ज़ोर से आवाज़ दी सोहेल को, सोहेल बेचारा पीछे रो रहा था तकलीफ़ की वजह से, अपनी बहन को तकलीफ़ में देख के उसकी आंखों में आंसू थे। तो मैंने सोहेल इधर आओ, सोहेल बेचारा मैं क्या करूँ, वो खुद उसका भी पता नहीं बीपी लो हो गया, पता नहीं क्या, उसके हाथ कहाँ पर रहे थे, वो नहीं हाथ लगा पा रहा था क्योंकि वो रो रहा था बहन की तकलीफ़ देख के। जैसी नर्स ने पकड़ा, पीछे बाहर एक और नर्स सुन रही थी आवाज़ें मेरी, वो भागते हुए उन्होंने पकड़ा और मैं नीचे गया। मैं नीचे गया, अम्मी ने मुझे पकड़ लिया, एक हाथ से बेबी को पकड़ा था, एक हाथ से मुझे पकड़ा था। मुझे पकड़ के किसी तरह स्टूल में ले आई और स्टूल में जैसे लेटा, मेरे कान में से ऐसे लग रहा था कि कोई बीप की आवाज़ आ रही है, बीप, कान पूरे बंद हो गए, सिर्फ बीप की आवाज़ आ रही थी। मुझे इतना याद है कि बीप की आवाज़ आ रही थी और मेरी आँखें नहीं खुल रही थी मेरी, मुझे पसीने बहुत ज़्यादा आ रहे थे और मैं बस पड़ा था और मेरा सांस चढ़ रहा था, उतर रहा था, चढ़ रहा था, उतर रहा था। तो वो लेडी, उन्होंने बीपी मेरा चेक किया, अलिशबा को स्टेबल करके लिटाया मुश्किल से, बीपी चेक किया, अलिशबा का 90 था, मेरा उससे भी कम था।
बीपी बिल्कुल डाउन चला गया, भाग के गया फिर पैसे उठा के भी उसके पास थे, जूस लेकर आया मेरे लिए अलिशबा के लिए। उन्होंने कहा रानी जूस लाएं या कोई ऐसा पल भी लाएं, वो स्लाइस वगैरह नहीं लाएं, तो वो भाग के लेकर आया स्लाइस। मेरे मुंह में कतरे जा रहे थे ठंडे ठंडे, मेरा जब सांस रुक रहा था तब मैं अंदर कर रहा था, इतना मुझे होश नहीं था। ये एक सिचुएशन है। फिर अलिशबा को जब हम लेकर आ रहे थे, दूसरी सिचुएशन तब भाई अलिशबा को तकलीफ़ थी बहुत, और मैं बहुत ज़्यादा ही अजीब फील कर रहा था कि अलिशबा की तकलीफ़ किसी तरह अल्लाह पाक दूर कर दे। बहुत तकलीफ था। सी सेक्शन हुआ है जी, काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि नॉर्मल हुआ है सी सेक्शन हुआ, सी सेक्शन हुआ है और मेरे सर में अभी भी दर्द है। खैर ये मेरे लिए बड़ा अजीब और तकलीफ़ देता, मेरे लिए सिर्फ देखने से ऐसा था, तो अलिशबा के लिए सोचे कैसा होगा। बड़ी हिम्मत की अलिशबा ने, बड़ी हिम्मत की। मैं मानता हूँ अलिशबा को कि मैंने बड़ी हिम्मत की। तो ये छोटी सी शेयरिंग थी, मैं आपसे शेयर करना चाहता कि आप लोग प्लीज़ दुआ कीजिए जल्द से जल्द हमारे घर की जो है ना महारानी ठीक हो जाए और अल्लाह पाक उनको सेहत भी अता फरमाए। और जितने भी लोगों के साथ ये मसले होते हैं, मैं समझ सकता हूँ कि क्या सिचुएशन होती होगी। अल्लाह पाक उनकी मदद करे, आसानी फरमाए उनके लिए, उनको स्ट्रॉन्ग करे ऐसे सिचुएशन में। बस एक मैं नसीहत करूँगा कि प्लीज़ अपनी नींद लाजमी पूरी किया करें ऐसे टाइम पे, मेरी तरह ना किया करें। मुझे नींद नहीं आती, मेरे घर पे नहीं थे घर वाले, मेरे नींद ख़त्म हो गई थी मेरे लिए। एनीवे करते व्लॉग एंड, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को मेरी बात ज़रूर समझ आएगी। अपना ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, हमें दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।